नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सोलर वाला इंटरप्राइजेज में। और चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और आज का टॉपिक है व्हाट इज KWH। आपने कई बार सुना होगा KWH, या ब्रैकेट में लिखा गया है यूनिट। यूनिट का मतलब समझिए। आपने कई बार सुना होगा जब आपके घर पे बिजली विभाग के जो भी बंदे हैं वो आते हैं, आपका मीटर चेक करते हैं और मीटर चेक करके बताते हैं कि भैया आज इस महीने आपने आपका जो मीटर है वो दिखा रहा है कि आपने 250 यूनिट बिल या दूसरा 250 यूनिट बिजली बिल इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो वो मीटर कैसे चेक करते हैं, यूनिट क्या होता है, KWH क्या होता है, वो आपको आज इजीली भाषा में हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि KWH और यूनिट में कोई अंतर नहीं है। ये हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं और KWH आपका टेक्निकल भाषा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको चलते हैं KWH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो KWH का फुल फॉर्म होता है किलो वाट आवर। मतलब कि 1 किलोवाट की बिजली को आप 1 घंटे तक यूज करिएगा तो आपके मीटर में शो करेगा 1 KWH, यानी कि 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में फैन है। ठीक है, 5 फैन है और पांचों फैन जो है 150 वाट की एक फैन है। तो टोटल फैन आपकी कितनी हो गई, 15×5 = 75, 750 वाट की। ठीक है, फिर आपके पास टीवी है। ठीक है, वो है एक है। ठीक, वो भी आपका 200 वाट का एक है टीवी। ठीक है, तो 200 × 1 200 वाट। ठीक, फिर आपके यहाँ बल्ब है। बल्ब है आपके पास 10। ठीक है, तो 10 बल्ब है, मान के चलिए 9 वाट का बल्ब यूज़ करते हैं। तो 9×9 = 90 वाट। ठीक है, ये आपका मान के चलिए कि टोटल घर का खर्च है। ठीक, तो जब आप सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करिएगा तो आपका मैक्सिमम कितना लोड जाएगा, वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम। 0 0 0 0, 9×5 = 14 का 4, बाकी हाथ में 1, 7 1 8 2 10, 1040 वाट जाएगा। ठीक है, ये आपका घर का टोटल लोड है 1040 वाट। ठीक है, और इसमें आप समझिए कि अगर आप सारे अप्लायंस को मतलब 1040 वाट का लोड 1 घंटा तक टोटल देते हैं तो 1040 नहीं, एक मान के चलिए आप किसी कारण से 40 वाट का यूज नहीं कर रहे हैं, जो 9 वाट का बल्ब है वो आप 6 ही चला रहे हैं, 4 नहीं चला रहे हैं। ठीक है, तो 1000 वाट हो गया। तो 1000 का पूरा लोड आप अगर 1 घंटे के लिए आप रेगुलरली चला रहे हैं तो आपका मीटर वहां पे शो करेगा 1 KWH, यानी कि 1 यूनिट। उसका पैसा आपको जो भी बनता है वो आपको बिजली विभाग को देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि या आप 10 घंटा यूज़ के लिए 1040 वाट का जो आपका लोड है, पूरा लोड आप 10 घंटा या हाँ 10 घंटा मान लीजिए, 10 घंटा पूरा चलाएं। ठीक है, तब उसका बिल कैसे निकलता है वो बताते हैं, और मीटर कैसे रीडिंग करता है वो बताते हैं। तब क्या करेंगे, 1040 को 10 से गुना कर देंगे। तो 1040 को 10 से गुना करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1040, और 10 से गुना करना तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, और यहाँ वाट है तो वाट आ जाएगा, आवर है तो आवर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना वाट आवर आ गया। अब इसको हम लोग को क्या निकालना है, KWH में निकालना है। बिल तो हमारा KWH में आता है, तो KWH में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। तो 1000 से भाग देंगे तो 3 शून्य है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद शून्य पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 10.4 KWH आपके मीटर में शो करेगा। 10.4 KWH। इसका जो भी रेट होगा, 8 रुपये से अगर रेट है तो अर्धहिया 80 और ये 0.4 है, तो इसका जो भी बनता है 80 रुपये, 80 या 82 रुपये, वो आपको पे करना होगा बिजली विभाग को या गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारा बिजली बिल निकलता है। और
ऐसे ही हम लोग अपने से भी देख सकते हैं कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। आप अपने मीटर में जो भी एक छोटा-सा डिस्प्ले होता है और बगल में एक बटन होती है, बटन को क्लिक करिएगा, तो बटन को क्लिक करिएगा तो पहले डेट आएगा, टाइम आएगा, फिर सीरियल नंबर आएगा और एक जगह आप देखिएगा कि KWH में लिखा हुआ है, ठीक है? तो वही KWH के आधार पे आपका बिल बनता है।